विवाह। आज हम जानते हैं विवाह दो प्रकार का होता है। एक विवाह जो है साधु संत भवा जति सती प्रभु लोग विवाह होते हैं, उसे ब्रह्म विवाह कहा जाता है। ब्रह्म विवाह कैसे होते हैं? पिता माता का रिश्ता, सास ससुर के रिश्ता, लड़की का रिश्ता वाले सब लोग मिलकर और लड़का का रिश्ता वाले सब मिलकर विवाह किया जाता है, उसे ब्रह्म विवाह कहा जाता है। उस विवाह में जीव हत्या नहीं किया जाता। और उस विवाह में देखो कोई रिश्वत कोई भी नहीं लेता, लड़की वाले भी लेते नहीं या लड़का वाला भी लेते नहीं। भाव प्रेम से कोई विवाह समर्पण होता है, यज्ञ अनुष्ठान करके वो विवाह समर्पित हो जाता है। उसमें जीव हत्या नहीं किया जाता, उसे ब्रह्म विवाह कहा जाता है। जो कि राम भगवान, कृष्ण भगवान और साधु संत यदि सती लोग विवाह करते हैं, उसे ब्रह्म विवाह कहा जाता है। उस विवाह भाव प्रेम से संपूर्ण होता है, इसलिए उसको ब्रह्म विवाह कहा जाता है। सबके अंदर में प्रभु को दर्शन किया जाता है और भाव प्रेम से अपना सबको बनाया जाता है। उसमें रिश्वत कोई भी नहीं लेती, दौलत भी नहीं मांगते लड़के वाले या लड़की वाले। ऐसे ऐसे वो प्रेम से संपन्न हो जाता है। उनके मर्जी खुशी जो बोल लेके आना चाहे लड़की लेके आ सकता है और लड़का जो देना चाहे दे सकता है, लेकिन लड़का वाले लड़की वाले कोई किसी से नहीं मांगते। भाव प्रेम से वो विवाह समर्पण होता है और समर्पित हो जाता है, उसे ब्रह्म विवाह कहा जाता है। और एक विवाह जो है ना, वो है ना शैतान विवाह कहा जाता है। जैसे कि राक्षसन का जन्म विवाह था, उसमें जीव हत्या किया जाता है, दूसरे को मांस खाया जाता है, मद मांस किया जाता है और राक्षस विवाह होता है। उसमें दहेज मांगते हैं लड़की वाले को लड़का लोग और लड़की वाले भी लड़का लोग को दहेज मांगते हैं। उसमें सिर्फ चिंता और दुख पीड़ा नरक यात्रा मिलता है, क्योंकि उसमें जीव हत्या करके खाया जाता है, सबको खिलाया जाता है। तो उसमें पाप को कर्म कमा जाता है। ये शैतान विवाह होता है जो राक्षस लोग करते थे। तो शरीर मंदिर से भाव प्रेम से ये ठान लो, जो जिस मार्ग में जाता है, नेगेटिव जाना चाहते हो नेगेटिव जाओगे, चिंता लोग को दोगे, दुपड़ा ना दोगे। इसी तरह काम क्रिया भी किया जाता है, लोग करते हैं जिसमें जीव हत्या किया जाता है, भाव प्रेम से संपन्न नहीं होता। वो काम क्रिया भी है ना अशुद्ध कहा जाता है। और शुद्ध उसे कहा जाता है जहाँ की शांति प्रेम भाव प्रेम से सब कुछ होता है, जीव हत्या नहीं होता। उस काम क्रिया को शुद्ध काम क्रिया कहा जाता है। इसलिए भाई और बहन, ब्रह्म विवाह करो। किसी को दहेज मत मांगो या किसी को दहेज मत दो, भाव प्रेम से विवाह करो। अपने मर्जी से जो जितना लेके आता है आने दो, जितना तुम्हारे पास होता है उससे सवा करो। ये विवाह सर्वश्रेष्ठ विवाह होता है, ब्रह्म विवाह उसे कहा जाता है। और जहाँ चिंता दूसरे को देते हैं, खुद भी पाते हैं, जीव हत्या किया जाता है। वो काम क्रिया और वो विवाह है ना अशुद्ध माना जाता है, क्योंकि उसमें हर लोग को चिंता मिलता है, दुख पीड़ा मिलता है। इसीलिए प्रभु को प्राप्ति करना है तो ब्रह्म विवाह करना पड़ेगा और भाव प्रेम से किया जाना चाहिए।